अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शकील यूसुफ आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज मैं अपील लेकर हाज़िर हुआ हूँ हुकूमत वक़्त से, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब से, मोहतरमा फ़हमीदा मिर्ज़ा साहबा से, जो कि IPC मिनिस्टर भी हैं और स्पोर्ट्स और कल्चर का विंग भी उनके अंडर आता है। इसी तरह जो सूबाई मिनिस्टर्स हैं और ख़ास तौर पर पंजाब के जनाब उस्मान बुज़दार साहब और राय तैमूर भट्टी साहब, जो कि स्पोर्ट्स एंड कल्चर जिनके अंडर आता है, इस बात से वाकिफ़ हूँ कि इस वक्त तक जो साइंसी तहकीक है उसके मुताबिक कोरोना किस किस तरह से फैलता है। जिस तरह से भी वो फैलता है, हमारे आम शहरों में, आम बाज़ारों में ये सब चीज़ आम तरीके से हो रही है और जिसमें तो कोई एक्टिविटी की वजह से किसी का पता भी नहीं चल रहा। हमारे तमाम स्पोर्ट्स ग्राउंड्स और हॉल्स बिल्कुल स्ट्रक अप हैं। इवन एजुकेशन जो हमारे इदारे हैं वो भी बंद किए गए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वो तब कुछ आपने जो भी इक़दाम किए हैं वो हमारी इस कौम की और बच्चों की भलाई के लिए किए हैं, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनका होना हमारी इस नौजवान नस्ल और बच्चों के लिए बहुत अहम है। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देना चाहूँगा कि हमारे पास डॉक्टर्स ये कहते हैं कि सबसे मुश्किल मरहला पेशेंट के लिए वो होता है कि जब वो बेड पर आ जाता है और उसकी अपनी जिस्म में ताकत ना होने की बिना पर वो हरकत नहीं कर सकता है। तो उसके मसल्स के डेड होने का, उसके सेल्स के डेड होने का, या उसकी जो नर्वस सिस्टम है उसको ब्रेक होने के डर से, या जॉइंट्स के स्ट्रक अप होने या जैम होने के डर से उस पर एक फिजियोथेरापिस्ट को लगाया जाता है कि वो इसको, अगर ये उठकर नहीं चल सकता तो कम से कम उसको बेड पर ही उसको एक्सरसाइज करवाए। नुक्ता मेरा ये है कि इतनी अहम ज़रूरत है एक इंसान के लिए जिसको रब ताला ने पैदा किया है कि वो बग़ैर हिस्सो हरकत के ना अपने इम्यून सिस्टम को डेवलप कर सकता है, ना वो अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, ना उसमें बहादुरी आ सकती है, ना उसमें शुजाअत का पहलू होगा। मेरी आपसे हमदर्दाना अपील ये है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में तो चूँकि क्लास में ज़्यादा बच्चों को बैठना होता है, उस बारे में मैं कोई राय नहीं देना चाहता। उसमें आपके एक्सपर्ट्स और जो आपके एजुकेशन के जो हेड हैं वो ज़्यादा मौजूद और बेहतर समझते हैं, मगर मैं ये तो समझता हूँ कि ग्राउंड में ट्रेनिंग करने वाले या ट्रैक्स पर वॉक करने वाले जो अफराद हैं, अगर उनको बंद कर दिया और अगर वो डी ट्रैक होते हैं, वो बच्चे छोटे छोटे जो आजकल अपनी खुराक अच्छी ले रहे हैं इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए, लेकिन उस कैलोरीज़ को हम ज़ाया नहीं कर रहे हैं किसी जगह पे, जिससे हमारे जिस्म पर नफसियाती तौर पर और जिस्मानी तौर पर बड़े नेगेटिव असरात हमारे ऊपर आते हैं। और अगर हमने मज़ीद 1-2 महीने बच्चों को इसी तरह से इन गैजेट्स के साथ और इस टीवी और केबल और सिस्टम का आदी कर लिया तो ये बड़ी तकलीफ दे बात है कि हमें दोबारा उनको इस ट्रैक से उतार कर उनको फ़िज़िकल एक्टिविटी के ट्रैक पर लाने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। ये ना हो कि हम उसी तरह से, जैसे आप रोज़गार का पहिया चलाना चाहते हैं, तो हम कहीं अपनी नौजवान नस्ल को हम उससे क़ुव्वत मुदाफ़त, क़ुव्वत बर्दाश्त, उसमें कॉन्फिडेंस, उसमें जहाज़, उसमें बहादुरी, शुजाअत और दिलेरी जैसी चीज़ें हम उनमें ख़त्म ना कर बैठें। क्योंकि कोरोना के साथ मुकाबला करने के लिए जब तक हम अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, हम मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, कोरोना क्या इस जैसी सैकड़ों बीमारियों से हम नहीं लड़ सकेंगे। कौमें वो होती हैं जो ताकतवर और मजबूत कौमें हों, और दुनिया में जिन जिन ममालिक में भी बड़ी बड़ी आफात आई हैं, उन्होंने सबसे पहले ग्राउंड्स और अपने जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको उन्होंने ओपन किया है ताकि हम कम से कम अपनी अगली नस्ल को तो बचाएं। सर, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप SOPs का इस्तेमाल करें और बहुत सादा, हम तमाम स्पोर्ट्स कम्युनिटी पूरे पाकिस्तान में आपके साथ हेल्प आउट करेगी कि कार्ड्स बनकर लोग जो हेल्दी हैं, सेहतमंद हैं,
वो अपनी वॉक के लिए अंदर तशरीफ़ लाएं। यकीनन टेम्परेचर से पता चल जाएगा, और यहाँ तक कि आम डॉक्टर को भी समझाना हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन एक प्लेयर, आप चूँकि खिलाड़ी हैं, आपको समझाना किसी दूसरे शख्स को समझाने से कई दर्जे आसान है। कि अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी भी किस्म की वीकनेस होगी या प्रॉब्लम होगी, इसका मतलब ये है कि ये ना सिर्फ हमें हेल्दी करेगी, हमें स्ट्रॉन्ग और मजबूत करेगी, बल्कि ये मुफ्त में हमारा एक ऐसा टेस्ट होगा जिसकी रिपोर्ट के लिए भी हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और ऐन मुमकिन है कि सैकड़ों प्लेयर्स जो हैं वो कैरियर हों, मगर वो खुद ही अपनी एक्सरसाइज से, अपने इम्यून सिस्टम से वो इससे फाइट करके वो आगे निकल जाए। मेरी आपसे हमदर्दाना अपील ये है, SOPs के लिए सिर्फ एक हमें टेम्परेचर गन चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आप को सैनिटाइज़ करके अंदर आएँ। घर से हर प्लेयर नहा के आएगा। जो बीमार नहीं होगा, जिसको खांसी नहीं है, उनके वालिदैन ही उनको नहीं आने देंगे। अगर वालिदैन आने भी देते हैं, तब भी एक इंस्ट्रक्टर या कोच मौका पर उनकी ब्रीथ को सांस रोक कर उनको चेक कर सकता है, उनको थोड़ी सी दूर दूर रख के रनिंग करवा के चेक कर सकता है। हमारे वसी और अरीज़ ग्राउंड्स मुंतज़िर हैं नौजवानों के। जनाब खान साहब, मुझे मालूम है कि ये मेरी वीडियो किसी न किसी तरीके से आपके पास पहुंच जाएगी। मैंने जब भी आपको या आपके जो मातहत अफसरान हैं, काबिल कदर आपके दोस्त हैं, जब भी उन्होंने किसी किस्म का मशवरा मांगा है, मैंने दिया है और मैंने उस पर अमल दरामद होते भी देखा है। तो मुझे ये उम्मीद है कि मेरी ये आपको वीडियो पहुंची होगी, और एक खिलाड़ी, एक उस्ताद और एक मोटिवेटर कोच के तौर पर मैं आपसे अपील करूंगा कि हमें कोरोना से इतना अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें आगे आने वाले जो हमारे दुश्मनों की जो चालें हैं, उसके लिए हमें वो नौजवान नस्ल चाहिए जिसने बंदूक को उठाना है, जिसने टैंक को चलाना है, जिसने जहाज़ उड़ाने हैं, जिसने अपने माँ बाप इस धरती की हिफाजत करनी है, और जिसने शुजाअत की दास्तानें रकम करनी है। हम इस 2 साल के या इस साल के जो गैप है, उसको हो सकता है कि इसको रिकवर करने के लिए हमें कई साल लग जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी इस अपील को अपनी दिल की गहराई से ज़रूर सोचेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।